हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका सबका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ टी से रिलेटेड एक वीडियो, वो टैली प्राइम 4.0 के लिए, कि आप टी के रिटर्न प्रिपेयर कर सकते हो टैली प्राइम से ही। आपको किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी टी के रिटर्न प्रिपेयर करने के लिए। आप सीधे ही टी के रिटर्न टैली प्राइम से भी क्रिएट कर सकते हो। वो क्रिएट करने के लिए आपको कई सारे फीचर्स अनेबल करने पड़ते हैं। वो अनेबल करने के लिए मेरे वीडियो में बने रहे और आगे इसका प्रोसेस समझते हैं। जैसे कि आप गेट ऑफ टैली पे आ गए हैं। सबसे पहले आपको लेजर क्रिएट करने पड़ेंगे। मैंने सबसे पहले लेजर क्रिएट किया रेंट का लेजर इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्रिएट कर लिया। उसके बाद में मैंने टीडीएस अप्लीकेबल कर लिया। टीडीएस अप्लीकेबल करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले F11, फिर कंट्रोल-I, फिर टीडीएस डिटेल्स पे जाना है। फिर आपको अपना टैन नंबर डालना है और डिटेक्टर टाइप डालना है। और ब्रांच में कुछ भी लिख सकते हो, मैंने डैश करके रख रखा है। फिर रिस्पॉन्सिबल पर्सन की डिटेल्स आपको अपडेट करनी है। जैसे कि मैंने रिस्पॉन्सिबल पर्सन का नाम डाल रखा है और उसका डेजिग्नेशन डाल रखा है, उसका पैन नंबर डाल रखा है, उसका एड्रेस डाल रखा है, उसके मोबाइल नंबर ईमेल आईडी अपडेट कर रखी है। फिर आपको ये कंट्रोल करके सेव कर देना है। अनेबल कैसे करेंगे करना है, आपको यहाँ पे जाके यस करना है, फिर अनेबल होगा ये। फिर आपको एक्सपेंस के लेजर क्रिएट करने, जैसे कि मैंने रेंट का लेजर क्रिएट किया और फिर मैंने टीडीएस एप्लीकेबल कर दिया है। टीडीएस एप्लीकेबल नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट करनी है आपको। जैसे कि मैंने नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट करी है, खुद को क्रिएट करनी पड़ी है। आपको सेक्शन डालना है, जैसे कि मैंने सेक्शन डाल रखा है रेंट का 194 IP। और पेमेंट कोड में आपको लास्ट के 3 डिजिट ही डालने हैं, 3 डिजिट ही अपडेट करने हैं। फिर आपको अपना रेट ऑफ टैक्स डालना है, कितना टीडीएस डिटेक्ट करना है रेट पे। फिर आपको ये कंट्रोल करके सेव कर देना है। फिर आपको टीडीएस का भी लेजर क्रिएट करना है, वो भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर। फिर आपको टाइप ऑफ ड्यूटी ऑफ टैक्स में टीडीएस सेलेक्ट करना है। फिर नेचर ऑफ पेमेंट में रेंट सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको कंट्रोल करके सेव कर देना है। सेव करने के बाद में आपको वाउचर एंट्री करनी है अपनी एक्सपेंस की, जैसे कि मैंने पहले ऑलरेडी कर रखी है। जैसे कि मैंने 3 एंट्री कर रखी है टीडीएस की एक्सपेंस की, को मैं एंटर करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने टीडीएस एंटर बुक कर रखा है, किस पर्सन को काट रखा है, उसका नाम लिख रखा है। फिर मैंने एक्सपेंस ले रखा है, मैंने रेंट कर रखा 26,250, उस पर टीडीएस मैंने डिडक्ट कर रखा है। जैसे कि टीडीएस आ गया, ऑटो ऑपरेट इन्होंने ले लिया। फिर इन्होंने बिल वाइज डिटेल्स अपडेट कर दी है। तीनों मैंने एंट्री ऐसे सेम कर दी है। उसके बाद में मुझे टीडीएस पेबल हो गया, उसकी पेमेंट की एंट्री करनी है। पेमेंट की एंट्री करने के लिए आपको चलान पे करना पड़ेगा। और चलान पे करने के लिए आपको पहले अपने बुक्स में एंट्री कर लो पेमेंट की कैसे करोगे, आपने टीडीएस तो बुक कर लिया, उसकी पेमेंट करनी है। आपको कुछ नहीं करना, पेमेंट में आके अपना बैंक सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको ऑटो फिल करना है, जो जितनी अपनी टीडीएस बुक की है सेक्शन वाइज, आप उसकी बिल वाइज डिटेल से एलोकेशन लगा के पेमेंट कर सकते हो। जैसे आप कंट्रोल करना, फिर आपको स्टार्ट पेमेंट करनी है और नेचर ऑफ पेमेंट सिलेक्ट करनी है। टीडीएस के अंदर आपको सिलेक्ट करना है कि कब से कब तक का चाहिए। मैं 10 से 31/12 तक का। और फिर आपको सेक्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपको नेचर पेमेंट, फिर और आइटम कर देना और रेजिडेंट कर देना। फिर आप किस हेड से करिए आप पेमेंट, कैश या बैंक, मैंने करिए बैंक से। फिर आपको ये अमाउंट आ जाएगा कि आपका टीडीएस पेबल अमाउंट 7,875 है। इतने का आपने चलान पे किया हुआ, चलान मैंने पे कर रखा है। वो चलान ये रहा कि 7,875 का चलान पे कर रखा है। इसकी मैंने पेमेंट कर चुका हूँ 2 जनवरी को। फिर आपको इसे सेव कर देना है। फिर आपको इसे सेव कर देना है, जाके सेव कर दिया। फिर आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले चलान रिकन्सिलेशन करना है। डिस्प्ले में जाना है, टीडीएस रिपोर्ट्स में जाना है। रिपोर्ट्स में जाने के बाद में फॉर्म 20 चलान रिकन्सिलेशन में जाना है। फिर आपको चलान रिकन्सिलेशन करना चाहिए कि चलान आ चुका है, इसको रिकन्सिलेशन करना है। रिकन्सिलेशन करने के लिए ऑल्ट आर दबाना है आपको। फिर आपको सेक्शन सेलेक्ट करना है।
94/4IB SCV94IB सेलेक्ट कर सकते हो। फिर नॉन कंपनी रेजिडेंट, चेक नंबर था नहीं, BSR कोड था, BSR कोड आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। आपको चलान नंबर डालना है, चलान नंबर आप डाल सकते हो। चलान डेट आपको पता है 2/1 है। फिर एग्जिट कर दिया, फिर इसे सेव कर देना। ये चलान रिकन्सिलेशन हो चुका है। फिर आपको रिटर्न किया जाना है, फॉर्म 26Q के अंदर आ जाना है। फिर आपको पीरियड सेलेक्ट कर लेना है 3rd क्वार्टर का, जैसे कि मैं सिलेक्ट कर चुका हूँ। फिर आपको इसको रिकम्प्यूटेट कर लेना, और W करके मैंने कर चुका हूँ। फिर मेरी एंट्री बुक हो चुकी है, इंक्लूड रिटर्न हो चुकी है, और पेड अमाउंट में भी आ चुका है मेरा बैलेंस। कोई मेरी एरर है नहीं, एरर होता अनसेटल्ड के अंदर आ जाता। जैसे कि मेरी 3 एंट्री आ चुकी है, रिटर्न प्रिपेयर हो चुकी है एक तरह की पूरी। जैसे कि ये 3 एंट्री आ चुकी है, 3 एंट्री की मेरी पेमेंट भी आ चुकी है, जैसे कि ये आ चुकी है। जैसे कि 3 एंट्री आ चुकी है। फिर आपको रिटर्न को सेव करना है। मैं रिटर्न को सेव कर चुका हूँ। फिर रिटर्न को एक्सपोर्ट करना है आपको। एडिटर में जाना है, Alt E करना है, एक्सपोर्ट करना है। किस फोल्डर में करना है उस फोल्डर का पाथ डाल देना है। फिर नेक्स्ट आ जाना है, डेट डाल देना अपनी, जैसे मैंने डेट डाल दी है। मैं डेट रिवाइज नहीं कर रहा, मैं तो नो करके रेगुलर रिटर्न में नो करके फिर एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। लास्ट में वैलिडेट एक्सपोर्ट थ्रू फाइल NSDL फाइल वैलिडेशन यूटिलिटी। आपको ये रिटर्न एक्सपोर्ट करने के बाद में एक बार वैलिडेट कर लेनी है NSDL की यूटिलिटी से। वो यूटिलिटी डाउनलोड करना मैं सिखा दूँगा, कैसे वैलिडेट करना है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। मैं एक्सपोर्ट कर चुका हूँ ये टेक्स्ट फाइल, जैसे कि टेक्स्ट फाइल आ गई है। आपको कुछ नहीं करना, आपको पोर्टल पे जाना है, NSDL utility TDS ये लिख देना। फिर आप पोर्टल पे आ जाओगे। पोर्टल पे आने के बाद में आपको ये यूटिलिटी डाउनलोड करनी है 4.9 करने के बाद में आपको अपने फोल्डर में डाउनलोड करनी है, जैसे कि मैं डाउनलोड कर चुका हूँ अपनी यूटिलिटी। फिर आपको कुछ नहीं करना है, FU फाइल 8.4 को प्रेस करना है। ये जार फाइल होती है, इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद में आपको 3-4 पाथ दिखेंगे, जैसे कि TDS और TDS या TCS की जो रिटर्न आपने टेक्स्ट फाइल बनाई है उसको ब्राउज करके इसको सिलेक्ट करना है। फिर चलान की CSI फाइल लानी है, और वो पाथ डालना है जहाँ एरर वगैरह आपकी फाइल एक्सपोर्ट होगी। ये 3 चीज़ें आपको अपडेट करनी है। दोनों चीज़ तो मैंने बता दी है। ये तीसरी चीज़ CSI फाइल कैसे डाउनलोड करनी है, CSI फाइल आपको कैसे डाउनलोड करनी है, वो इनकम टैक्स के पोर्टल के थ्रू करनी है। वो मैं आपको सिखाता हूँ कैसे करनी है। आपको सबसे पहले इनकम टैक्स पे चले जाना है। फिर आपको CSI फाइल डाउनलोड करनी है। CSI फाइल का ऑप्शन ही नज़र आ जाएगा, देखो डाउनलोड CSI फाइल। कुछ नहीं करना, आपका 10 नंबर डालना। 10 नंबर डालने के बाद में आपका एक मोबाइल नंबर डालना है। बिना लॉगिन करने वाला सिस्टम बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने डाउनलोड करा था 02020। एक वेरीफाई OTP आएगा, वो आपको डालना पड़ेगा इसके अंदर। फिर इसे वेरीफाई कर लेना है, फिर कंटिन्यू कर लेना है। फिर आपको वहाँ पर डेट डालनी है, किस डेट से किस डेट तक आप कर लेना।
7/11 से 7/11 आज तक की कर लेना। फिर फिल्टर कर देना, आपके चालान वगैरह आ जाएंगे। फिर आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में जैसे कि मैंने CSV फाइल डाउनलोड कर ली है, वो टेक्स्ट फाइल मैंने टैली से वो एक्सपोर्ट कर दी थी। फिर आपको दोनों फाइलें ही इंपोर्ट करनी है इस यूटिलिटी के अंदर। फिर यूटिलिटी में चले जाना है आपको, यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट फाइल को ब्राउज करके इंपोर्ट करना है। जैसे कि मैंने टेक्स्ट फाइल इंपोर्ट कर दी है, CSV फाइल आपको इंपोर्ट करनी है, जैसे कि मैंने CSV फाइल सेलेक्ट करके इंपोर्ट कर दी है। फिर वो वाले डेटाबेस पाथ डालना है जहाँ आपको फाइल एक्सपोर्ट करनी है। फिर आपको वैलिडेट कर देना है। वैलिडेट करने के बाद में रिटर्न फाइल वैलिडेट सक्सेसफुली हो चुकी है बिना एरर। फिर आपको फोल्डर में चले जाना है। जैसे कि मेरी FU फाइल जनरेट होगी, 27 AB सेलेक्ट हो चुका है। फिर आपको ये जिस फॉर्मेट में बना देना है। इस फाइल को इंपोर्ट अपलोड करना पड़ता है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। ये फाइल ऐसे इंपोर्ट नहीं होती, आपको जिप फॉर्मेट बनाना पड़ता है। इसमें जिप फॉर्मेट बनाने के लिए एडिट कर देना है। फिर आपको जिप फॉर्मेट डाल देना है। फिर आपको फाइल का नाम डाल देना है, Q3 26Q। फिर आपको ओके कर देना है। ये आपका जिप फॉर्मेट हो गया है। और आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे कैसे रिटर्न फाइल करनी है वो आगे आप वीडियो में बने रहे, मैं आपको आगे प्रोसेस बताता हूँ उसका। ये आप इनकम टैक्स पोर्टल लॉगिन कर चुका है। आपको अपने 10 नंबर से इनकम टैक्स लॉगिन कर लेना है। फिर आपको ई फाइल में आना है, इनकम टैक्स फॉर्म में आना है, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म। फिर ये फॉर्म सेलेक्ट हो जाएंगे। सबसे आपको लास्ट में डिडक्शन ऑफ टैक्स सोर्स पे जाना है। इस सारे फॉर्म पे 24, 26, 27 EQ इस पर सिलेक्ट कर देना है फाइल नाउ पे। फिर लेट्स गेट स्टार्टेड पे चले जाना है। फिर आपको अपना फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले आपको फॉर्म सिलेक्ट करना है, फॉर्म 26 वो अदर देन सैलरी वाला। फिर आपको अपना ईयर सिलेक्ट कर लेना है, ईयर है आपका 23-24। फिर आपको क्वार्टर सिलेक्ट कर लेना है, क्वार्टर है आपका 3rd। फिर अपलोड रिटर्न टाइप में रेगुलर वो रिटर्न है जो आप पहली बार रिटर्न फाइल कर रहे हो। करेक्शन की पहले वो रिटर्न फाइल कर चुके हो, उसी में करेक्शन करना चाहते हो, आपको रेगुलर रिटर्न फाइल करनी है। फिर आपने जो फाइल बनाई थी जिप फाइल FU फाइल, उसको इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के लिए आपको अपना पार्ट डालना है। पार्ट डालने के लिए आपको जैसे मैं पार्ट डाल चुका हूँ और ये जिप फॉर्मेट फाइल ये अपलोड हो चुकी है। आपको प्रोसीड टू वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद में आपको अपने आधार कार्ड से फाइल करना, आधार कार्ड से फाइल कर सकते हो, DSC अटैच करके फाइल कर सकते हो। ये वीडियो आपको कैसी लगी मेरी? ऐसी नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें।